G20 समिट के ठीक बाद चीन का कांड। LAC पर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश। बॉर्डर पर चीन ने अचानक की सेना की तैनाती। जवाब के लिए पूर्वी लद्दाख में उठाया बड़ा कदम। भारत ने रातों रात तैनात की स्पीड बोट। अक्साई चीन में दबे खजाने को पहले निकालेगा भारत। दोस्तों, हाल ही में इंडोनेशिया में G20 समिट संपन्न हुआ है और उसके ठीक बाद ही चीन ने भारत के साथ विवाद को बढ़ाना शुरू कर दिया है। पिछले कई दिन से LAC पर शांति थी, लेकिन चीन के राष्ट्रपति के चीन के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद अब चीनी सेना भारत के खिलाफ एक बार से षड्यंत्र करना शुरू कर चुकी है। दोस्तों, हाल ही हमने आपको एक वीडियो के जरिए ये बताया था कि चीन अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश में दबा जिंक और सोने का खजाना निकालने के लिए और अधिक सेना की तैनाती कर रहा है और इसी के चलते चीन अब दनादन बॉर्डर पर सेना तैनात कर रहा है। इधर भारत भी अक्साई चीन को वापस लेने और चीन का सामना करने के लिए एक के बाद एक सख्त फैसले ले रहा है और इसी क्रम में भारत ने भी पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है और PM मोदी ने इसके लिए भारतीय सेना को नए आदेश दिए हैं। वहीं चीन के साथ तनाव बढ़ने के साथ ही रूस दोस्त ने भारत को खुशखबरी दी है। आगे वीडियो में हम आपको पूरी खबर बताते हैं, साथ ही ये भी बताते हैं कि चीन के खिलाफ भारत कहां पर क्या क्या हथियार तैनात कर रहा है, कहां पर स्पीड बोट और कहां पर लैंडिंग डॉग तैनात किए गए हैं। ये सब हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे, तो दोस्तों वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। चीन की साजिश को भारत का तगड़ा जवाब। भारतीय सेना ने चीन के खिलाफ लिए 2 फैसले। दोस्तों, चीन की अकस्मात साजिश को देखते हुए भारतीय सेना ने रातों रात ही 2 बड़े फैसले लिए हैं, जिसके बाद चीन के भी कान खड़े हो गए और इसके साथ ही ये देखा जाने लगा है कि अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के पूर्ववर्ती भाग में छिपे खजाने को निकालने के लिए भारत की तरफ से भी मिशन शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, पहले हम ये जानते हैं कि भारत ने चीन के खिलाफ क्या एक्शन लिए हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि इस बीच रूस की तरफ से भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है, जिससे चीन भी चौंक पड़ा है। दोस्तों, बॉर्डर पर अब भारत चीन के खिलाफ बड़ी बढ़त में है। वहीं दूसरी ओर $60 अरब का खजाना पाने के लिए दोनों देशों ने मिशन शुरू कर दिया है। इसी क्रम में भारत ने भी कई बड़े फैसले लिए हैं। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील के आसपास गश्त के लिए लैंडिंग डॉग और अपग्रेड स्पीड बोट्स तैनात कर दिए, जो 14,000 फीट के करीब स्थित झील पर चीनी तैनाती से मेल खाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में 2020 के गतिरोध के बाद से भारत ने कमियों को दूर करने और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए ये कदम उठाए हैं। भारत चाहता है कि LAC पर शांति रहे, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो सीमा के आसपास बुनियादी ढांचे को बढ़ा रहा है। वहीं अब तो चीन अरुणाचल प्रदेश में सोने के खजाने के चलते यहां पर गैर कानूनी तरीके से खनन करना चाहता है। वहीं अक्साई चीन में भी जिंक के बड़े भंडार पर चीन की नजरें हैं और इसी के चलते वो यहां पर गैर कानूनी तरीके से काम करना चाहता है। भारत को इस बात की जानकारी है और इसलिए भारत भी पूरी तैयारी से आगे बढ़ रहा है। भारत ने चीन की साजिशों को देखते हुए ही स्पीड बोट और लैंडिंग डॉग तैनात किए हैं। जानकारी के मुताबिक उन्नत किस्म के स्पीड बोट्स के आने से भारत के इलाके में गश्त करने की क्षमता को काफी बढ़ावा मिला है। अब हमारे पास ऐसी नौकाएं हैं जो चीन के बोट्स को टक्कर दे रही हैं। जानकारी के मुताबिक लैंडिंग क्राफ्ट 35 सैनिकों या 1 जीप और 12 कर्मियों को ले जाने में सक्षम है। वहीं स्पीड बोट्स 35 नॉट की स्पीड से कहीं भी गश्त करने में सक्षम है। LAC पर असली जंग पैंगोंग झील को लेकर। झील के किनारे चीन बना रहा है लंबी सड़कें। दोस्तों, चीन अब पूरी पैंगिंग झील पर कब्जा करना चाहता है और इसी को ध्यान में रखते हुए चीन इस झील के किनारे पर सड़कें बना रहा है। 1999 में जब कारगिल की जंग के समय चीन ने मौके का फायदा उठाते हुए भारत की सीमा में झील के किनारे पर 5 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई थी। झील के उत्तरी किनारे पर बंजर पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में छांग छेनमो कहते हैं। इन पहाड़ियों के उभरे हुए हिस्से को ही सेना फिंगर्स बुलाती है। भारत का दावा है कि LAC की सीमा फिंगर 8 तक है,
लेकिन वो फिंगर 4 तक को ही नियंत्रित करती है। पेंगोंग त्सो लंबे समय से भारत और चीन के बीच लगातार गतिरोध का क्षेत्र रहा है। पेंगोंग त्सो लद्दाख हिमालय में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित एक लंबी सकरी गहरी लैंडलॉक झील है। पेंगोंग त्सो का पश्चिमी छोर लेह के दक्षिण पूर्व में 54 किलोमीटर दूर स्थित है। 135 किलोमीटर लंबी ये झील बूमेरांग के आकार में 604 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और अपने सबसे विस्तारित बिंदु पर ये 6 किलोमीटर चौड़ी है। इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में स्थित है, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में पड़ता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा इस झील के मध्य से गुजरती है। एलएसी 3 सेक्टर्स में बटी है। पहला अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक, दूसरा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का हिस्सा और तीसरा लद्दाख है। भारत चीन के साथ लगी एलएसी तकरीबन 3,488 किलोमीटर पर अपना दांव जताता है। वहीं चीन कहता है कि यह केवल 2,000 किलोमीटर तक ही है। एलएसी दोनों देशों के बीच वो रेखा है जो दोनों देशों की सीमाओं को अलग अलग करती है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर बहुत बड़े भूभाग पर बहुमूल्य खजाने का पता चला है, जिस पर चीन की नजरें हैं। अक्साई चीन के बड़े खजाने पर चीन की नजरें। भारत भी चला रहा है खजाने के लिए बड़ा मिशन। दरअसल दोस्तों, चीन को अक्साई चीन इलाके में जिंक का एशिया में सबसे बड़ा भंडार मिला है। यह दुनिया में 7वां सबसे बड़ा भंडार है और यहां से 1 करोड़ 90 लाख टन तक उच्च गुणवत्ता वाला जिंक और लेड निकाला जा सकता है। इस खदान से चीन की जिंक की सप्लाई करीब 2 गुना हो जाएगी। चीन अभी लैटिन अमेरिका से सबसे ज्यादा लेड और जिंक का आयात करता है, लेकिन कोरोना प्रतिबंधों के कारण उसे आपूर्ति की भारी किल्लत का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब उसके हाथ बड़ा खजाना मिलने वाला है। भारत के 40,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा करके बैठा चीन अक्साई चीन के बंजर पहाड़ी इलाके से अरबों डॉलर का खजाना निकालने में जुटा हुआ है। मात्र 10,000 की आबादी वाला अक्साई चीन इलाके में चीन को जिंक का एशिया में सबसे बड़ा भंडार मिल गया। यही नहीं, अरुणाचल प्रदेश से सटे इलाके में चीन के हाथ सोने और चांदी के विशाल भंडार लगे हैं, जिसकी खुदाई की तैयारी में चीन लग गया। ये करीब 60 अरब डॉलर का बताया जा रहा है। यही वजह है कि चीन ने अब अक्साई चीन को तिब्बत और शिनजियांग से सड़क मार्ग से जोड़ दिया है।